माय नेम इज़ सैफुल्लाह, आई एम फ्राम मोज़ानिकल उल्ताना। मेरे वाले ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ कैंसर हो गया है जी। ਅਸੀਂ छोटे छोटे 3 भाई है और टाइम नाल वफात पा गए हैं जी टाइम से। एक सिस्टर थी, हमने अपनी भी दे दी थी। हमारी ज़मीन कर्जे में आ गई थी। मैंने भी शादी की हुई थी, एक बेटा मेरा भी था, लेकिन वो फौत हो गया ऑपरेशन में। उसके बाद मेरा घर जो वो भी नहीं बसा। अभी मेरी ये आँख को मसला, लेकिन मजबूरन मुझे काम करना पड़ता है क्योंकि इतना गुजारा मेरा नहीं चलता। एलडीए वाले क्या पहले तो लेके छोड़ देते थे, अब जो रेडी ले गए थे 1-2 उन्होंने हमें रेडी दी भी नहीं। पहले वो 2 दफ़ा 5-5 हज़ार दे के आए थे। अच्छा ये दसो कि आड़ा मरियम नवाज ने 10,000 रुपया आड़ा रमज़ान पैकेज का दिता है तो 5,000 रुपया जड़ा दे रही है वो थानू मिले कि नहीं मिला? नहीं, सान तो नहीं मिला। हाँ जी सर जी, कोई चीज़ नहीं सानू मिली। कोई 10,000 5,000? नहीं जी, ना 5,000 ना 10,000 नहीं मिला जी, नहीं मिले। नहीं। सर जी दूसरे पैसे मिले 13,500, आज 15-20 दिन हो गए थे। मिले ने? हाँ जी। एलडी वाले जो हैं जी इतना तंग कर रहे हैं। कल भी इधर बरकर चौक तक आए हैं तो कोई चीज़ नहीं छोड़ी। लोगों की रेहड़ी भरी हुई फ्रूट की जो पलटा के चले जाते हैं। अगर कोई अमीर तरीन आदमी है तो उसको कुछ भी नहीं है, गरीब के लिए सब कुछ। हम ठेले लगाते हैं, बाहर आते हैं, ले जाते हैं, फिर देते भी नहीं हैं। टाउनशिप के मॉडल बाजार में हमारी टीम की तरफ से विजिट किया गया था। तो इसके साथ ही एक विजिट टाउनशिप बाजार का भी किया गया। वहां पे सुबह का टाइम था, सुबह नहीं बल्कि दोपहर का टाइम था, लेकिन दोपहर तक लोग अभी खरीदारी के लिए नहीं आए थे। ये आपके सामने रखते हैं, ये केले वाला चांदे केले रख के बैठा हुआ है, ये ऊँग रहा है, सो रहा है। हो सकता है कि रोज़ों की वजह से इतना ज़्यादा रश ना हो। शाम होते ही फिर यहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हो जाए और अफ्तारी के बाद भी मार्केटों का आजकल रुख करते हैं। इन लोगों के जो मसाइल थे वो भी आपके सामने रखते हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो पैकेज का ऐलान किया है रमज़ान पैकेज का, वो किस सूरत में इन लोगों तक पहुंचा है वो भी आपके सामने रखते हैं। मुलाहिजा कीजिए टाउनशिप बाजार में दुकानदारों के साथ और वहां मौजूद लोगों के साथ होने वाली गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फजल अवान ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ टाउनशिप मार्केट के अंदर, जहाँ पे मेरे अकब में आप देख रहे होंगे कि तमाम मार्केटें इस वक्त रमज़ान की वजह से बंद हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे मेरे साथ कुछ मज़दूर अफराद भी खड़े हैं जो कि मुस्तहिक हैं मरियम नवाज़ रिलीफ फ़ंड के लिए। और आइए इनसे बात करते हैं कि इनको मरियम नवाज़ की तरफ जो एक रिलीफ फ़ंड मिला है रमज़ान पैकेज 10,000 रुपये और 5,000 रुपये, उस हवाले से इनसे पूछते हैं कि इनको इन तक ये पैसे पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। चाचा की ना है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम मुश्ताक जी। मुश्ताक। अच्छा जी। चाचा ये दसो कि आड़ा मरियम नवाज़ ने 10,000 रुपया आड़ा रमज़ान पैकेज का दिता है तो 5,000 रुपया जड़ा दे रही है वो थानू मिले कि नहीं मिला? नहीं, सान तो नहीं मिला। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਾਗਜ਼? हाँ जी। आईडी कार्ड जमा कराया? हाँ जी। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ आया कि नहीं आया? अभी तक आखा कोई फ़ोन शोन आया होवे? कोई नहीं आया। यानी कि अभी तक इनको कोई रिलीफ फंड नहीं मिला क्योंकि ये मज़दूर हैं। इन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पे जो अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाना होता है, रोटी कमानी होती है। तो आइए इनसे अगले अफराद से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सर जी, कोई चीज़ नहीं सानू मिली। कोई 10,000 5,000? नहीं जी, ना 5,000 ना 10,000 मिले। मरियम नवाज़ साहबा नू की कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ। किस तरह गुजारा चाचा जी होने डਿਆ? ਬਸ ਜੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਦਿਹਾੜੀ 1 ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? 4 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, 1 ਬੱਚਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी चाचा जी, तुसी की कहना चाहोगे? मरियम नवाज़ ने रिलीफ फंड दिता है रमज़ान पैकेज का और 10,000 रुपये और 5,000 रुपये आम मजदूर बंदे वास्ते, ठीक है, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ कि नहीं मिलिया? नहीं मिला जी। नहीं मिलिया? नहीं। ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ? नहीं कीता सी। नहीं ਕੀਤਾ? हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? जी हो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 10,000 ਜਾਂ 5,000 ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ? सर जी दूसरे पैसे मिले 13,500, आज 15-20 दिन हो गए थे। मिले ने? हाँ जी। अच्छा जी, मरियम नवाज़ साहबा ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? यानी भी कोई रोज़गार भी होना चाहिए, कोई सरकार चलना चाहिए, मजदूरी वाला काम है तो कोई सही रोज़गार होना चाहिए। तो नाज़रीन आपने ये देखा कि मैं टाउनशिप के अंदर मज़दूरों से भी डिस्कशन हुई है और इन्होंने यही कहा है कि हमें अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला मरीम नवाज़ की तरफ से। तो ये हुकूमत पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से ये अपील करते हैं कि इन मज़दूर अफराद के लिए कुछ किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम रिजवान है और मेरी दुकान सर्विस ये मदीना
मार्केट मदीना मस्जिद के साथ है। बात यह है कि जी एलडी वाले जो हैं जी वो इतना तंग कर रहे हैं। अब ईद का रमज़ान शरीफ का महीना है, ज़ाहिरी बात है सारे कारोबार दरम बरम है, लोग आते हैं तो रोज़ आ जाते हैं, चीज़ें उठा के ले जाते हैं। कल भी इधर बरकत चौक तक आए हैं तो कोई चीज़ नहीं छोड़ी, लोगों की रेहड़ी भरी हुई फ्रूट की जो पलटा के चले जाते हैं। अगर कोई अमीर तरीन आदमी है तो उसको कुछ भी नहीं है, गरीब के लिए सब कुछ। हम ठेले लगाते हैं, बाहर आते हैं ले जाते हैं, फिर देते भी नहीं हैं। जो कुछ भी है हो जाए, हम जाते हैं अंदर ही नहीं दाखिल होने देते। तो लिहाजा हम मरियम नवाज़ साहिबा से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे हाल पे कुछ रहम करे। ये मार्केट है, मार्केट में रश नहीं होना तो क्या होना है। ज़ाहिरी बात है जो मार्केट की दुकानें हैं उनके आगे भी लोग आते हैं, सारा मामला कारोबार करना है। तो ये एलडी वाले बाहर रोड साफ़ करवाएं, तो इधर ये बहुत तंग करके रखा हुआ है। बराए मेहरबानी हमारी यही दरख्वास्त है कि हमारे हाल पे कुछ रहम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सैफुल्लाह, आई एम फ्राम मोजा निकल उल्ताना, माय फादर नेम इज़ मोहम्मद अकरम। मेरे वाले ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ छोटे छोटे 3 भाई आए और टाइम नाल वफात पा गए हैं जी, टाइम से। हम मेहनत मजदूरी शुरू से ही करते रहे। एक सिस्टर थी, हमने अपनी ज़मीन भी दे दी थी, हमारी ज़मीन कर्ज़े में आ गई थी। तो मेरा बड़ा भाई जो ज़्यादा परेशान हो गया था, उसे मैंने कहा नहीं यार मैं मेहनत मजदूरी करूँगा, आप पढ़ाई कर लो और आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन वो भी पढ़ाई नहीं कर सका। उसने कहा मैंने यही FA करनी और मैं मेहनत मजदूरी के लिए जा रहा हूँ। मेरा छोटा भाई बाहर चला गया, वो पहले कराची में थे, फिर बाद में वो इधर लाहौर में आ गए। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा खासा काम चल रहा था, हमने ज़मीन भी अपनी वापस ले ली थी। लेकिन अब ये जब से हालात ख़राब हुए ना, मैं भी उधर काम छोड़ कर इधर आया, भाई उधर चले गए, वो कह रहे काम हो ही नहीं रहा। वो भी अभी घर में खाली दोनों बैठे हुए हैं। आप पढ़े लिखे हैं? 12 मैंने की हुई है जी, लेकिन बहुत FA किया हुआ है, मुश्किलात में किया, लेकिन अच्छे नंबरों से नहीं किया, यानी कि अच्छी तरह नहीं किया। बस ये तो हमारे जो है ना टीचर, उनका हम पे एहसान है जिन्होंने हमें इतना काबिल बना दिया थोड़ा सा भी। तो आपने रेडी लगाई है? ये मेरे भाई की है रेडी, वो इधर काम करता था, छोटा भाई है, उसका एक बेटा भी है। मैंने भी शादी की हुई थी, एक बेटा मेरा भी था, लेकिन वो परेशान में ना फैसलाबाद में 1 महीना रहा था। हालात इतने ख़राब थे कि कोई जो प्राइवेट अस्पताल में जा भी नहीं सकता था। सरकारी में गया था, महीना उधर रहा था, वो फौत हो गया ऑपरेशन में। उसके बाद मेरा घर जो वो भी नहीं बसा, वो यही हालात में नहीं बसा क्योंकि मेरे हालात इतने नॉर्मल हो गए। रेडी के पैसे देते हैं आप? रेडी के पैसे क्या, हम तो इधर पहले किराया भी देते थे और अब नहीं ले रहे जब से हालात ख़राब ना। अब किसी को किराया नहीं, मुझे नहीं पता किसको देते हैं। तो मैं इधर आ गया फिर भी, क्योंकि मेरे तो इतना ज़्यादा अभी खर्चा नहीं, क्योंकि अब फिर दोबारा करनी पड़ेगी मुझे शादी करनी। पेंटे कहाँ से लेके आते हैं और किस? ये पेंटें लेके आते हैं हम कराची से, वो भाई उधर से माल ले आता है और इधर हम बेचते हैं। तो कभी नुकसान भी हो जाता है। पहले भी 2-3 रेडी इन्होंने उठा ली थी। मैं जब से इधर अपने टेस्ट करवाया था ये चुगताई लैब से, तो उनको मैंने हालात बताए थे, लेकिन उन्होंने कहा हम डिस्काउंट कर देंगे आपको। जिस तरह का मतलब उन्होंने करना था उन्होंने कुछ किया था मेरे साथ तावन। और बाकी 3 महीने की मैंने दवाइयाँ इधर मेहनत मजदूरी करके ना इस्तेमाल की, और 3 महीने का मैंने कोर्स भी कर लिया। अब भी मेरी ये आँख को मसला है, लेकिन मजबूरन मुझे काम करना पड़ता है, क्योंकि इतना गुजारा मेरा नहीं चलता। ये ना करो तो मैं कहाँ से अपना रोटी पानी कमाऊँ। आप कितने की देते हो? ये पैंट हम देते हैं 250-300 की, 350 तक। अच्छा। कोई अच्छी पैंट है 350 तक बेच लेते हैं, कोई नॉर्मल है 300 तक, क्योंकि हमारे 300 की भी बिके हमें बेचनी पड़ती है, क्योंकि हम कहते हैं सस्ती क्यों बेचते हैं? हम इतनी सस्ती ना बेचे ना। हमारा ये मसला है कि अगर इसमें कुछ नॉर्मल भी है, क्योंकि ज़्यादा हम वो कहते हैं ना कि थोड़ा खा लो, लेकिन खा अच्छा लो, अच्छे तरीके से खा लो। आपको कितने की पड़ती है जो आप 300 की दे रहे हैं? ये पैंट पीछे से पड़ जाती है 180 रुपए की, 90 रुपए की। हम इधर लेते हैं ये कराची से आता है माल इकट्ठा आता है? जी, ये इकट्ठा आता है, इधर हमको मिल जाती है 180 रुपए में पड़ती, पीछे से वो इकट्ठा ले आते हैं। दिन में कितनी बिक जाती है? दिन में कल पैंटें बिकी थी तकरीबन 10, परसों बिकी थी 12, वो भी कल रात को बिकी थी। पूरा दिन खड़ा रहा, नहीं बिकी, क्योंकि LD वाले आ गए थे, इधर भाग दौड़ रोज़ा भी रखा हुआ था, बड़े परेशान हो गया था मैं।
लेकिन रात को मेरे जेब में पैसे भी नहीं थे। मैंने कहा नहीं अल्लाह करे, लेकिन मैं आया। एलडीए वाले कितने पैसे लेते हैं आपसे? एलडीए वाले क्या पहले तो लेके छोड़ देते थे, अब जो रेडी ले गए थे एक दो, उन्होंने हमें रेडी दी भी नहीं। हम फिर भी मजबूरन ये रेडी लगा रहे हैं। कितने पैसे देते हैं? पहले वो 2 दफ़ा 5-5 हज़ार दे के आए थे, यानी कि 10,000 2 रेडिया के दे के आए थे, रेडिया मिल गई थी। हमकी गुजारिश है कि हमको ये काम करने दें, इनके मेहरबानी होगी, हम बहुत मजबूर हैं।